सो हेलो गाइस। वेलकम टू बॉस रिटर्न चैप्टर नंबर 6। जैसा कि पिछले चैप्टर में जुंगहुन और सूजियोंग को फर्स्ट ईयर की गैंग ने पकड़ लिया था, तो इस चैप्टर में जुंगहुन फाइनली फाइट करने वाला है। तो ऐसे ही और मानवा की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। सो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ इन सब बंदों को देख के ह्यून अपनी जेब से चाकू निकालते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये बंदे कहते हैं क्या ये साला हमसे फाइट करना चाहते हैं, लेकिन इस साले के हाथ तो देखो कैसे कांप रहे हैं। और ये लोग ह्यून पे हंसने लग जाते हैं और ह्यून से होता है मैं यहाँ डर कर पीछे नहीं हट सकता। और इतने में पीछे से आवाज़ आती है क्या बच्चे तुझे किसने चाकू पकड़ना नहीं सिखाया। तो ये बंदे पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं ये अब यहाँ कौन आ गया, और कहते हैं तू कौन है वे साले। और पीछे और कहीं नहीं जियोंगिन खड़ी होती है और आराम से चिंगम खाते हुए इनको कहती है तुम सालो मेरे रास्ते में यहाँ क्या कर रहे हो। और ये बंदे कहते हैं टेंशन मत लो, वैसे भी एक लड़की है और इसके साथ यहाँ कोई भी नहीं है। और जियोंगिन यहाँ पीछे सूजियोंग की तरफ देख रही होती है और सोचती है ये यूनिफॉर्म तो उसी लड़के की है जो उस दिन मेरे से स्कूल में मिलने आया था। और ये बंदे सूजियोंग की तरफ देख के कहते हैं तू कुतिया अपने काम से काम रख और निकल यहाँ से। और यहाँ जियोंगिन अपने मुंह से चिंगम गिराती है और फाइटिंग पोज में आके कहती है चलो मैं तुम लोग को यहाँ एक चांस देती हूँ, तुम लोग यहाँ से पीछे मुड़ो और यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम सबको कुछ नहीं कहूँगी। और ये जो बंदे होते हैं कहते हैं इस कुतिया को यहीं पकड़ो। और ये लोग जियोंगिन की तरफ अटैक करने आते हैं, लेकिन अपनी जियोंगिन ने पहले एक बंदे को पंच डोज करती है और उल्टा उसकी बाजू पे एक पंच मारती है। और ये जो पंच होता है यहाँ काफ़ी जोर के पड़ा होता है। इससे पता लगता है अपनी जियोंगिन चाकू के अलावा भी काफ़ी अच्छा लड़ लेती है। और इसके बाद जियोंगिन ह्यून की तरफ देखती है और ह्यून की यहाँ फटकर चारे हो चुकी होती है, लेकिन जियोंगिन ह्यून के हाथ पे किक मारती है और इसके हाथ से चाकू पकड़ लेती है। और यहाँ एक बंदा खड़ा होता है, इसके ऊपर अटैक करती है। वो तो इस बंदे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी जो इस चाकू से बच गया, वो पीछे हटता है और ये चाकू इसे काटते काटते ही बचा होता है। मतलब यहाँ जियोंगिन को कोई टेंशन ही नहीं है, बंदा मरता है मरे। और पीछे जो बंदा होता है वो डर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो किसी चीज़ से टकराता है और सोचता है ये मैं किस चीज़ से टकराया हूँ, लगता है मैं किसी द्वार से टकरा गया हूँ। और सामने और कहीं नहीं अपना जुंगन फुल गुस्से में खड़ा होता है और इस बंदे की तरफ देख के कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई सूजियोंग के पास आने की। और इस बंदे के पंच मारता है। इससे पहले ये बंदा कुछ बोल पाता है, इसके पंच इतना गंदा पड़ता है कि एक ही पंच में नॉकआउट हो चुका होता है। और ये देख के तो यहाँ दूसरे बंदे की भी पड़ चुकी होती है। और इसके बाद जुंगन इस बंदे की तरफ देखते हैं और इसके बाद हमें यहाँ फाइटिंग का सीन नहीं दिखाया गया, इसके बाद हमें फाइटिंग के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सूजियोंग कहती है थैंक्स हम दोनों को यहाँ बचाने के लिए। और जियोंगिन जुंगन को कहती है वैसे तूने उस दिन अपना नाम क्या बताया था, जुंगहुन बेक। जुंगन कहता है हाँ तुमने सही पहचाना। तो जियोंगिन आगे बताती है ये जो बंदे थे ये डिफरेंट स्कूल से थे, इसका मतलब है ये जो इस एरिया की बुली गैंग है इसके साथ ये लोग मिले हुए हैं। तो जुंगहुन कहता है अगर ये गैंग डिफरेंट स्कूल से मिलकर बनी है तो तुम इस गैंग में क्यों नहीं हो। तो जियोंगिन बताती है इस गैंग में एक ऐसा बंदा भी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जुंगहुन कहता है वो कौन है। तो जियोंगिन बताती है उस बंदे का नाम है मिंजे, वो साला अपने आप को इस एरिया का किंग समझता है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसके बाद जियोंगिन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन पीछे से जुंगन कहता है जियोंगिन मेरी बात सुनो। तो जियोंगिन कहती है अब तो साले क्या बोलना चाहता है। तो जियोंगिन कहता है फाइट करना कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें फाइट्स नहीं करनी चाहिए, हम दोनों को मिलकर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और जियोंगिन यहाँ फुल गुस्से में सोच रही होती है ये मुझे कह कौन रहा है, इस साले ने भी तो अभी मार मार के यहाँ 2 बंदे गिराए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जुंगन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुंगन काफ़ी सैड बैठा होता है और सोच रहा होता है। और वही फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुंगन को उन बंदों ने आगे पकड़ लिया था। और जैसे ही जुंगन ने यहाँ सूजियोंग का नाम सुना था उन्हें ये पिछले बंदे को उठा के सामने वाले बंदे पे मारा। और ये जो बंदा होता है डेंटिस्ट जो अपने आप को कहता है, ये जुंगन के पंच मारने आता है, लेकिन जुंगन एक ही पंच में इसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और ये बंदा कहता है लगता है मेरे दांत टूट गए। और मतलब यहाँ डेंटिस्ट वो अपने आप को कहता है, लेकिन जुंगन ने यहाँ उसके दांत निकाल दिए। और इसके बाद जुंगन सोचता है उस टाइम मेरी बॉडी काफ़ी एनर्जी फील कर रही थी और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से उस टाइम बहुत खुशी फील हो रही थी। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ जुंगन अपने मुंह पे हाथ रख के सोचता है सूजियोंग मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस क्राइम के रास्ते से कैसे बाहर निकलूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियोंगिन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बैठी सोच रही होती है फाइट के बगैर जिंदगी, लगता है वो साला पागल हो गया। और यहाँ सोचती है पर उस टाइम जब जुंगहुन ने मेरे से पूछा था कि तुम उस गैंग में किसे नहीं पसंद करती, तो मैंने उस टाइम मिंजे का नाम ही क्यों लिया, मैं उसके बारे में तो बताना भूल ही गई जो इस गैंग में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और यही होता है चैप्टर नंबर 6 एंड अब हमें अगले चैप्टर में पता लगेगा
कि वो कौन सा बंदा है इस गैंग में जो मिंजे से भी ज़्यादा पावरफुल है। सो अब के लिए गुड बाय।